महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा गांव पधाना में लगाया गया एक सप्ताह का एनएसएस शिविर संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गांव पधाना की पूर्व सरपंच के प्रतिनिधि के रूप में प्रवीण राणा मौजूद रहे। इस मौके पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन राजेश भल्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर गांव पधाना के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण राणा ने एनएसएस कैंप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण राणा का अहम योगदान रहा और पूरा सप्ताह प्रवीण राणा बच्चों और वैज्ञानिकों की आवभगत में लगे रहे। इस मौके पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर राजेश भल्ला ने एनएसएस कैंप की उपयोगिता और प्रवीण राणा के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चों का 7 दिन का एनएसएस का कैंप था। इस कैंप में बच्चों ने 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कई चीज़ें ऐसी देखी, ऐसी सीखी जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं की होंगी। उनको एक ऐसा समर्पण की भावना उनके अंदर आई कि किस तरह से डिसिप्लिन रहना है, किस तरह से गांव में जा के ऐसा संदेश फैलाना है कि एजुकेशन का, प्लांटेशन का, पर्यावरण को बचाने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इस किस्म के जितने भी सोशल अब्यूज़ हैं जैसे कि ड्रग्स अब्यूज़ है और शराब का सेवन, इन सब चीज़ों को नकारने का किस तरह से गांव में जाकर के बताया जाए ताकि लोगों को इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को अपनाकर छोड़ सकें, उस चीज़ के बारे में इन बच्चों ने सीखा है। हमारे जितने बच्चे थे इसके अंदर 25 लड़कियां 31 लड़के थे जिन्होंने इस कैंप में भाग लिया और ये 24 घंटे का कैंप होता है। ये लोग सारे यहीं पे गांव में ही रहे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एनएसएस ऑफिस का, एनएसएस की जो हेड ऑफिस हेडक्वार्टर्स हैं जिन्होंने हमें वित्तीय सहायता प्राप्त करी कि जिन किसी के बच्चों को समय पर खाना दे सकें और बोर्डिंग लॉजिंग का इंतज़ाम कर सकें। होस्ट गांव का कैसे होगा? होस्ट गांव के बारे में जैसा आप कह रहे हैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं होस्ट गांव को के अपने सरपंच जी जो हैं इनका शुक्रिया अदा करूं। कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो हमें नहीं मिल पाई समय से। हमारे बोलने से पहले सब्ज़ी, दूध, लस्सी, रहने का पंखा, सबसे बड़ी बात अगर लाइट नहीं थी तो जनरेटर के साथ इन्होंने हमारा कनेक्शन किया हुआ था और हम इतने शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमारे सारे बच्चों को जितने रहे उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा सुविधा और अपने गांव वालों से भी बढ़कर समझ के सुविधाएं प्राप्त करी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस कैंप में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी की जीवन की रक्षा करना, क्योंकि एक मानव का सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम किसी की जीवन को बचाते हैं तो उससे उसके माँ बाप के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। हमने इसमें डिसिप्लिन सीखा है। हमने यहाँ पे ये सीखा है कि हमें निस्वार्थ भाव से स्वयंसेवकों की तरह राष्ट्र के निर्माण के लिए एक अच्छा रोल प्ले करना होगा। हमें जो गांव की समस्याओं हैं उनको दूर करना होगा समझ करके, और उन पे पूरा जैसे कि गौशाला होती हैं, जो पशु पक्षियाँ होते हैं, वातावरण होता है, हमें इनको भी बचाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। भूमि उपजाऊ भी नहीं रहेगी और वातावरण भी डिग्रेड होता जाएगा। तो इससे हम यही कहेंगे कि आप महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स के पास जाओ, उनसे सलाह लो। वो आपको आपकी भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे और उसके साथ साथ जो फल फूल सब्जियां होते हैं जिनमें कम पानी लगता है और अच्छी इनकम होती है आपकी, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। धन्यवाद। सर, गांव के सरपंच ने हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने हर एक चीज़ हमें पहले ही अवेलेबल करा दी थी। उन्होंने गांव में जैसे हम गए उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि आप ये करो ये करो। हमने वो सब किया। उन्होंने जैसे खाने की अरेंजमेंट है, रहने की अरेंजमेंट है, सब साफ़ सुथरी सब कुछ अच्छे से किया। गर्ल्स के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी उन्होंने अलग से और अच्छे से दी हैं। हम यही चाहेंगे कि सर, जैसे आप पधाना गांव के सरपंच हो, आपके नाते आपने अपना पूरा योगदान दिया हमारे एनएसएस के कैंप को सफल बनाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि प्रवीण राणा ने गांव पधाना में एनएसएस कैंप लगाए जाने पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त किया। हमारा फर्ज बनता था। ये 7 दिन का कैंप था और 60 बच्चे थे ये। तो गांव में साफ़ सफाई के लिए पौधारोपण और नशा मुक्ति, इस पर ही ने बात करी है और जी बहुत अच्छे तरीके से रहे एक हफ्ता। मैं धन्यवाद करता हूँ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर अंजन 3 का, जो हमारा गांव अडोप्ट करे उन्होंने, और हमारी तरफ से कोई कमी रहेगी हमारे को माफ़ करें, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी हमने।
तो बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक हफ्ता हमारे पास ये रहे हैं, खाने पीने का और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने दी। आज हमारे गांव पधाना में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एनएसएस का पिछले 7 दिनों से एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें बच्चों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, उनके स्टाफ के साथ मिलकर अच्छा लगा। वो धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए और हम भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और धन्यवाद हमारे सरपंच साहब का, जिन्होंने 5-7 दिनों में पूरा इनका मैनेजमेंट किया और बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आने दी। इससे हमारे गांव का नाम भी रोशन हुआ है। धन्यवाद सरपंच साहब का।